Hello students, welcome to BBN e-learning classes. Today we are going to discuss our topic magnetic field due to an infinite long straight wire carrying current. Students, यहाँ पर हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखिए टॉपिक में जो नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. बेसिकली हमें एक इनफाइनाइट वायर जो जिसके अंदर की करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पर जो उसके अराउंड हो. ओके स्टूडेंट्स, लेट दिस इज एन इनफाइनाइट वायर एंड द करंट I is flowing through it. This is the point P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया हमारा टॉपिक. अब देखिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एम्पियरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस पी पॉइंट के थ्रू पास हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं एम्पियर लूप ड्रॉ करके. दिस इज द एम्पियर लूप. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एम्पियर लूप. अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें एक डीएल लेंथ लेना पड़ेगा. क्यों लेना पड़ेगा डीएल लेंथ? क्योंकि आपको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है उसमें स्टेटमेंट जो होती है दैट इज बी डॉट डीएल का डॉट प्रोडक्ट होता है यहां पर. तो बी यहां पर इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो, और डीएल क्या हो गया, वो जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट होता है इन द एम्पियर लूप्स में. एम्पियर लूप में डीएल लेंथ हमने ले लिया और अब हमें जब इस डॉट प्रोडक्ट को आगे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन भी चाहिए. डीएल की डायरेक्शन कहां होगी, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स पी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. और आपको पता है कि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ता है, हमें टेंजेंशियल ड्रॉ करना पड़ता है. तो हम पी पॉइंट के थ्रू पास होने वाला एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारी इस डीएल की डायरेक्शन हो गई. अब बात करते हैं कि बी की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पी पॉइंट पर क्या होगी. तो स्टूडेंट्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखिए और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करें वही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी होती हैं, सर्कुलर होती है, कोसेंट्रिक होती हैं. तो इस तरीके से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आ रही है वो इस तरीके से बिल्कुल इस एम्पियरियन जो लूप है इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही हैं. और जो बी मैग्नेटिक फील्ड की इस पी पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन आ रही है द सेम, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें दोनों की डायरेक्शन पता चल गई और हम अपनी जो स्टेटमेंट जो भी चीजें हमने यहाँ पे ली हैं उन्हें कंसीडर वगैरह हम लिख सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारे के सारे ये स्टेटमेंट्स, कंसीडर वगैरह सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा. आइए हम आगे बढ़ते हैं. हमें फिर लिखना पड़ेगा कि टेकिंग द लाइन इंटीग्रल of magnetic field B around the Amperian loop. हमें क्या कर, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लाइन इंटीग्रल है. किसके अराउंड है, ये अराउंड है हमारा एम्पियरियन लूप के. ओके स्टूडेंट्स, वही बात हमने यहां लिख दी. और उसके बाद स्टूडेंट्स आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे बी डॉट डीएल इंटू में कॉस थीटा. और आपको मैंने अभी बताया था दोनों की डायरेक्शंस लेकर कि दोनों की जो डायरेक्शन है बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, बी एंड डीएल दोनों की ही डायरेक्शन. इस वजह से cos 0 डिग्री हो जाएगा एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज 1. तो cos 0 इक्वल टू
1 और इस तरीके से दोबारा ही हमारी B.dl आ गई। अब आप लोगों को यहां से पता चल पा रहा है कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इन द रेस्पेक्ट ऑफ लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी लेंथ का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लेंगे। एक तरीके से कांस्टेंट हो गया और दिस इज द केस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि हमारा एम्पेरियल सर्किल जो एम्पेरियल लूप है दैट इज अ सर्कल, और सर्कल के लिए मिनिमम लेंथ कितनी होती है 0, मैक्सिमम लेंथ क्या होती है 2 पाई r। दिस इज द रेडियस ऑफ एम्पेरियल लूप। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैक्सिमम लेंथ बनेगी इसके लिए क्या बनेगी वो 2 पाई r। तो स्टूडेंट्स दैट विल बी द लिमिट्स इनटू में dl, और इसका आंसर क्या आएगा, आप कई बार ऐसा इंटीग्रेशन कर चुके हो, इट्स आंसर विल बी 2 पाई r। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि B.dl का लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप एम्पेरियल लूप कितना है b इंटू में 2 पाई r। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट हो गया, हम इसको एज इक्वेशन 1 यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें करना है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई, म्यू नॉट इंटू में आई। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, कहां से पता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला हमें, ये वैल्यू यहां से मिल चुकी है, इसको हम पुट अप कर देंगे b इंटू में 2 पाई r विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में i। स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हम यहां से बड़े ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू वही है जो वैल्यू हमने बायोट-सेवर्ट लॉ से भी फाइंड आउट की थी। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू वही है जो भी इससे जस्ट पहले डेरिवेशन में जहां पर हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव किया था, सेम। कई बार स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डेरिवेशन एंड द प्रूफ ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। डिफरेंस है स्टूडेंट, वहां पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं और उससे इसे प्रूव करते हैं, यहां इस वैल्यू तक पहुंचते हैं। वहां पर स्टूडेंट देखिए, वहां पर हम इस b की वैल्यू रख रहे होते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और ये dl का इंटीग्रेशन निकल के आता है दैट इज 2 पाई r, एंड ये कैंसिल आउट होता है और हमारा आंसर आता है म्यू नॉट आई। बट यहां पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी। ओके, दिस इज द डिफरेंस। और स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सेम जो केस है इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ से भी फाइंड आउट किया है, एम्पेयर सर्किटल लॉ से भी फाइंड आउट किया है, बट एम्पेयर सर्किटल लॉ इज मोर इजी। आप इसको यूज कर सकते हैं अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि कौन से लॉ से आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन।